हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर। यानी फ्रेंड, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से जो इमेज बनता है उसका कुछ रूल्स है। पहले उस रूल्स को देखेंगे, फिर देखेंगे फ्रेंड इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज बनाएंगे। फिर फ्रेंड लास्ट में देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज है उसको देखेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के जो रूल्स है उसको पहले देखते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड। फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे कॉनकेव मिरर में था, ठीक वैसा ही इसमें भी रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1। फ्रेंड, फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास है कोई कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जिसका जो आउटर पार्ट है, जो ब्लॉक वाला मतलब जो आउटर पार्ट है, वो क्या हो? लाइट को रिफ्लेक्ट कर, यानी कि अंदर से क्या होगा? अंदर से पॉलिश होगा। फिर ये हमारा ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो फ्रेंड, फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर लाइट रे जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि लाइट रे जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो फ्रेंड रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्ज होने का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। कहां से डाइवर्ज होता है? फोकस है। यानी फ्रेंड इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे आएगा। यानी अगर कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो? पैरेलल हो तो डाइवर्ज हो जाता है। लिखेंगे व्हेन ए लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will diverge from focus। यानी फ्रेंड, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रे क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट रूल्स है। फ्रेंड, सेकेंड रूल जो है वो इसके ठीक उल्टा है। चलिए सेकेंड रूल क्या है देखते हैं। इसको अपलोड कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। फ्रेंड, सेकेंड रूल कहता है इसके ठीक उल्टा, रूल नंबर 2। रूल नंबर सेकेंड। फ्रेंड, सेकेंड रूल कहता है कि अगर लाइट रे क्या हो? फोकस पे आए। अगर लाइट रे जो हो वो फोकस पे आए, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फ्रेंड, लाइट रे जो हो वो क्या हो? फोकस पे आए। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ फोकस पे आए। अब यहाँ जा नहीं पाएगा, लेकिन फोकस आ रहा है क्या? ये पियर लगे मतलब लगे ऐसा कि फोकस से आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे फोकस है तो पैरेलल हो गया। तो लिखेंगे व्हेन लाइट रे फॉल ऑन फोकस, appear to fall on focus, क्योंकि असल में फोकस पे गिरता नहीं, लगता है कि गिर रहा है फोकस पे, appear होता है। तो appear to fall on focus, then after reflection it will parallel to principal axis, it will be पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फ्रेंड, ये सेकेंड रूल है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाता है, फोकस डाइवर्ज हो जाता है। और सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट क्या हो? फोकस हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है सेकेंड रूल। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल नंबर 3। फ्रेंड, थर्ड रूल कहता है अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फ्रेंड, थर्ड रूल कहता है अगर लाइट क्या हो? लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल कर रहा है, यहाँ पे लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल कर रहा है, देखिए लगा है सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल कर रहा है, तो फ्रेंड रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस हो जाता है। ठीक कॉनकेव मिरर की तरह ही है। अगर लाइट क्या हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट फॉल कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन में क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो लिखेंगे व्हेन
व्हेन लाइट रे फॉल ऑन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिख रहा है, देन इट रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ। तो फ्रेंड ये थर्ड रूल है। अब चलिए देखते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल क्या कहता है फ्रेंड, ये सारे रूल्स यूज होते हैं इमेज फॉर्मेशन में। अगर आप चाहते हैं कि इमेज बनाए तो उसके लिए आपको रूल जानना क्या है, जरूरी है। फ्रेंड फोर्थ रूल, रूल नंबर 4। फ्रेंड फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे होगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फ्रेंड फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट क्या हो, पोल पर फॉल करे, किस फॉल करे, पोल पर फॉल करे, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जितना आई बना तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा। यहाँ पे एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। तो फोर्थ रूल ये कहता है। तो फ्रेंड ये 4 रूल है इमेज बनाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट क्या हो, प्रिंसिपल यदि पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज हो जाता है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट क्या करे, लगे कि फोकस से फॉल कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड अगर लाइट लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल कर रहा है तो उसी पाथ को वापस हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट क्या हो, पोल पर फॉल करे तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा इंसिडेंट रे उतना ही एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो फ्रेंड ये 4 रूल है हमारा इमेज बनाने के लिए, ये रूल्स है। अब चलिए अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज बनाते हैं। फ्रेंड फर्स्ट केस में यहाँ पे 2 ही केस पढ़ना है, 2 ही केस हो ही पाता है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 फ्रेंड अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखे, अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख दे, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दे, तब देखते हैं कहां इमेज बनता है। तो हमारे पास है कॉनकेव मिरर, हमारे पास है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फ्रेंड इंफिनिटी पे रखने का मतलब क्या होता है कि मिरर से बहुत दूर, बहुत दूर, यानी कहीं यहाँ पे रख देते हैं। और फ्रेंड इंफिनिटी से जो लाइट रे होता है वो हमेशा कैसे जाता है, पैरेलल जाता है। तो यहां से एक लाइट रे जाएगा तो क्या बताइए, जब पैरेलल लाइट रे गया तो क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, फोकस क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया, यानी कुछ ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करें तो कहां पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। फ्रेंड यहां से भी पैरेलल लाइट रे गया तो यहां से भी अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, यानी यहां से डाइवर्ज हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है, यही ना रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो फोकस में मिल रहा है और असल में मिल नहीं रहा है, एक पीयर टू मीट हो रहा है। लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगा, हम यहाँ से देखेंगे इस लाइट रे को तो हमारी आंखें जो है उसको एक्सटेंड करेगी पीछे, तो यहाँ फोकस पर लगेगा मिल रहा है, असल में मिलता नहीं है। तो बताइए पोजीशन क्या आएगा इमेज का, पोजीशन क्या हो जाएगा, एट एफ, एफ ही पे तो बन रहा है, एफ हो जाएगा। और इसका नेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे लाइट खुद से मिला नहीं है, जो जबरदस्ती मिलाया गया है, अपीयर टू मीट है, तो यहाँ पे बनता है वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज होता है हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट इमेज। फ्रेंड यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो बताइए क्या होगा, वेरी डिमिनिश्ड, क्या, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत छोटा है, तो वेरी डिमिनिश्ड। तो फ्रेंड ये था जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे थे, इनफाइनाइट पर रख रहे थे। अब चलिए फ्रेंड अब रखते हैं पोल और इंफिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को, फिर देखते हैं कहां बनता है हमारा इमेज। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड केस 2 में, केस टू में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए कैसे होगा, हमारे पास है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे होगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फ्रेंड कहाँ रखना है, मान लीजिए भाई यहाँ पे इंफिनिटी है तो इंफिनिटी और पोल के बीच में, यानी कहीं यहाँ पे रखेंगे कि नहीं, तो यहाँ से लाइट ले जाएंगे पैरेलल, तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, तो लाइट फोकस से क्या हुआ, वापस हो गया, यहाँ से गया। और फ्रेंड एक लाइट रे क्या करते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से लेकर
तो लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट किया है, यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो मतलब पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का, पोजीशन क्या हो जाएगा बिटवीन पी एंड एफ पोल और फोकस के बीच क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और इसका फ्रेंड नेचर क्या हो जाएगा, नेचर देखिए यहाँ पे लाइट रे खुद से मिला नहीं है, ए पीयर टू मिट हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। और फ्रेंड इसका साइज क्या है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा है कि नहीं, तो साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड कोई पूछेगा वो कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे दो ही केस था, ये था इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब चलिए लास्ट में देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है और वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज होता है, चलिए इसको देखते हैं। यूजेज, क्या यूजेज, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फ्रेंड कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहला यूज हम करते हैं रियर व्यू मिरर, एज ए रियर व्यू मिरर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं फ्रेंड, देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। फिर आपको बता दें कि रियर व्यू मिरर क्या होता है, रियर व्यू मिरर का होता है जो हम पीछे देखने के लिए बाइक वगैरह में लगाते हैं ना, उसी इमेज को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। पीछे देखने के लिए ड्राइवर जो देखते हैं पीछे जिस शीशा में, उसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। फ्रेंड यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिसे पीछे का लार्ज एरिया कवर होता है, बहुत लार्ज एरिया का देता है, इमेज देता है, इसलिए इस मिरर का हम यूज करते हैं। मान लीजिए कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर लगा देंगे, इसके जगह पर कॉन्केव मिरर लगाएंगे तो उससे बहुत बड़ा बड़ा इमेज दिखाई देगा, तो हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। फ्रेंड सेकंड इसका यूज करते हैं एज ए सिक्योरिटी इन मॉल, मॉल में क्या करते हैं, यूज करते हैं एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड आप, सिक्योरिटी इन मॉल, यानी मॉल में क्या करते हैं फ्रेंड, इसका यूज करते हैं सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि इसको लगा देते हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे सामान को सब कुछ दिखाएगा कि नहीं, तो उसमें देखेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कौन मतलब इसको देख पाता है प्रॉपर, कोई चोरी नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड इसलिए इसका यूज करते हैं। फ्रेंड थर्ड इसका यूज हम करते हैं एज ब्लाइंड कॉर्व, यानी यहाँ पे क्या हो, तीखा मोड़ हो, बहुत ब्लाइंड कॉर्व हो, तो वहां पे गाड़ी न टकरा जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, जिससे उस साइड वाले कार का उसमें इमेज बनता है और इधर वाले ड्राइवर क्या करते हैं उसको देख पाते हैं। एज ए ब्लाइंड कॉर्व में भी इसका यूज करते हैं, तो लिखेंगे एज ए ब्लाइंड कॉर्व, यानी तीखा मोड़ में क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये था यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और भी बहुत सारा यूज है, इतना काफी है। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। फिर फ्रेंड आपको बताएंगे मिरर फार्मूला और उस पर पूरा न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चले।